हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी मस्त हैं। तो अभी आपने देखा वंशु को बारिश में एंजॉय करते हुए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो मॉर्निंग का टाइम था और मैंने बनाया था ये पास्ता। और 3 जगह इसलिए डाला है क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड घर पे ही थे। तो काम वाम मेरा हो गया और पास्ता मैंने बना दिया था। तो हस्बैंड ना आज छुट्टी पे थे, छुट्टी ले ली थी कि मतलब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो पता नहीं उनका कौन सा ऐप था, क्या था जो चला नहीं। तो सीनियर बोलने लग गए कि आप ऑफिस आ जाओ क्योंकि काम ज़्यादा है, मंथ का लास्ट है। तो अभी 11 बजे ये निकल गए ऑफिस और अभी 12:30 मतलब ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, 1 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये चले गए। पहले तो मुझे लग रहा था ना कि छुट्टी पे है, तो उस हिसाब से मैं काम कर रही थी धीरे धीरे आराम से। छुट्टी वाले दिन आपको पता है थोड़ा तसल्ली से काम होता है। तो फिर ऑफिस जाना पड़ गया था। तो अभी निकल गए हैं वो ऑफिस। तो काम वाम तो मेरा हो ही गया है, बस थोड़ा खाना पीना बनाना है क्योंकि पास्ता कम ही बनाया था, इतना नहीं बनाया था कि मतलब पेट भर जाए, उतना नाश्ते के हिसाब से बनाया था। और ये देखो मैं आपको आंखें दिखाती हूँ मेरी, अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, स्वेलिंग है हल्की हल्की आँखों में। मतलब उतनी नहीं है पहले जितनी, पर हाँ अभी आंखों में सूजन है। देखो रेडी, एक साइड की ना डंडी देखो तोड़ दी है कानों ने एकदम। तो मैं एक डंडी से ही इसको चश्मे को मैंने लगा रखा है, ये देखो। क्योंकि आंखें मतलब रोशनी ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो उससे दिक्कत होती है ना। और मतलब मैंने देखा था और मतलब मैंने देखा था फ़ोन में कि मतलब ब्लैक चश्मा क्यों लगाना चाहिए क्या। तो मतलब ये नहीं है कि आप किसी की आंखों में देख लो, किसी को फ्लू हो रखा है उसकी आंखों में आपने देख लिया तो आपको हो गया, ये ऐसा लगता है हमें, पर ऐसा नहीं होता, ये छूने से फैलता है। और ब्लैक चश्मे तो इसलिए लगाए जाते हैं ना कि लाइट वगैरह तेज ना पड़े आंखों पे, तो दर्द वर्द ना हो, तो इसीलिए। तो अभी तो कानू ना आज आंगनबाड़ी में वेट नहीं करते बच्चों का, तो वो वेट करने के लिए बुलाया हुआ है उसे। तो अभी गया अपनी बड़ी मम्मी के साथ वेट करवाने, अभी आने वाला है। और 2 दिन से तो उसने मेरी हालत ख़राब कर रखे, रो रो के, मतलब कुछ काम नहीं करने देता कुछ भी। 2 दिन तो मैं सोई भी नहीं हूँ रात में, इतना परेशान उसने मेरे को किया है कि पूछो मत। तो अभी बस आगे का काम करूँगी, एक बार आ जाए तो उसके बाद देखती हूँ उसकी हालत क्या है, तो उसके बाद डिसाइड करूँगी आगे क्या काम करना है। कितनी तेज बारिश आ रही है गाइस, ये देखो एकदम एकदम ठंडा ठंडा मौसम। देखो गाइस, बारिश में आप तो डांस करेंगे, डांस करेंगे। हे अंदर आ जाओ, बीमार हो जाओगे। बहुत तेज बारिश आ रही है, देखो कितनी तेज बारिश है, मतलब क्या बोलूं। इतनी तेज लग रही है और कई दिन बाद ऐसी बारिश। पहले मैं चश्मा पहन। इतनी तेज बारिश हो रही है ना, बहुत तेज बारिश हो रही है, हद से ज्यादा, मतलब असली सावन लग रहा है आज देख के। कानू को देखो कैसे देख रहा है बारिश को। आगे मत जाना बच्चे, भीगना नहीं, बीमार पड़ जाओगे। कानू आ जाओ बाबू। यही तो बीमारी है, कभी गर्मी होती है कभी बारिश हो जाती है अचानक से, यही सबसे बड़ी बीमारी का कारण है अभी। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और मैंने ना सुबह ही मलाई जो मैं रखती हूँ मतलब घी निकालने के लिए, वो बाहर निकाल दी थी। तो इतनी गर्मी पड़ रही है तो ज़्यादा ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे घी निकालने के लिए रख दूँगी और साथ साथ मेरे बाकी के भी काम होते रहेंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं दोनों बच्चों के साथ मैनेज करके अपने घर के काम कैसे करती हूँ। तो अभी कानू तो फ़िलहाल खेल रहा था वंशिका के साथ, आपने देखा है। पर उसके बाद मैंने क्या किया ना, उसको नहला विला के सुला दिया और सुलाने के बाद मैं अभी आई हूँ अपने किचन के काम करने। तो वैसे तो मुझे ना आज अलमीरा की सफाई करनी थी, क्लीनिंग करनी थी, बट मैंने सोचा घी में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो जब तक मैं इसको मतलब मक्खन निकाल के चढ़ाने के लिए रख दूँगी और अपने आगे के काम करती रहूँगी तो मेरे दोनों काम ना एक साथ हो जाएंगे, तो अलग अलग मुझे टाइम देना नहीं पड़ेगा। और घी को अगर धीमी आंच पे करके छोड़ दो ना तो बार बार चम्मच चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आप हर 10-15 मिनट में एक बार चम्मच चला दो तो उससे क्या होता है ना कि कढ़ाई में नीचे लगेगा नहीं घी, और तो आपको ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कढ़ाई साफ़ करते टाइम। नहीं तो अगर जलेगा वैसे भी नहीं घी, पर अगर आप चढ़ा के छोड़ दोगे ना तो उसमें क्या होगा ना कि फिर नीचे लग जाता है जो वेस्ट होता है घी का, तो वो फिर दिक्कत करता है साफ़ होने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चिल्ड पानी डाल रही हूँ ताकि फटाफट से घी हो जाए। और पहले मैं ना मिक्सी में निकालती थी घी, पर अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्दियों में क्या है बहुत दिक्कत से निकलता है घी, जल्दी निकलता नहीं है। और गर्मियों में तो आप 2-4 हम रई बोलते हैं इसे, जिससे मैं अभी बिलो रही हूँ घी दूध इसको घी को।
दो चार रही मारोगे तो घी अपने आप ऊपर आ जाता है, मक्खन। तो ये देखो सारा मक्खन ऊपर आ गया है और बस मैं इसे चढ़ा दूँगी यहाँ पे गर्म होने, तब तक ये बनेगा। ये देखिए, तो बस इसको चढ़ा के बाकी के अंदर के काम करेंगे। और मॉर्निंग के बाकी काम तो मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह कर लेती हूँ, तो ख़त्म हो जाते हैं फटाफट से। पर जब घर का कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है ना, जैसे या तो अलमारी की सफाई करनी हो, या मुझे कोई चीज़ डेकोरेट करनी हो, या मुझे सिलाई करनी हो, तो उसके लिए फिर ना अलग से थोड़ा मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि कानू जब तक, आजकल ना आपको पता है, जैसे बच्चा छोटा होता है उस टाइम सोता ज़्यादा है, पर जैसे जैसे बड़ा होता है ना तो सोना भी कम कर देता है। तो कानू का वही हाल है, जब छोटा था ना तब तक खूब सोता था और मैं अच्छे से काम कर लेती थी। पर अब जब से मतलब थोड़ा बड़ा हुआ है, 1 साल से ऊपर हुआ है, तब से इसने सोना ना कम कर दिया। अब मतलब बच्चों को अब ज़्यादा दिल में रहता है ना कि एक्टिविटी करने के लिए, बढ़ते बच्चों को, तो वही उसका हाल है। तो कम सोता है, मतलब मुश्किल से दिन में 1 से 1.5 घंटे ही सोता है मैक्सिमम। मतलब 1-1.5 घंटा बता रही हूँ मैं, कभी कभी तो उतना भी नहीं सोता है। तो मेरे को उसी 1-1.5 घंटे में जो भी अपने काम होते हैं निपटाने पड़ते हैं, और अगर वो उठ जाता है तो फिर मैं उसके साथ में मैनेज करके करती हूँ काम। तो वो भी सीखना पड़ता है इंसान को, और करते करते सीख जाते हैं। तो ये ना पहले डोलची में पहले का घी था, तो वो मैं थोड़ा सा गर्म करके, ये अलग से मैंने एक कांच की शीशी ली हुई है, इसमें मैं रोटियों में, हम लोग जो खाते हैं उन रोटियों में घी लगाने के लिए अलग निकाल लेती हूँ, ताकि कान्हा जी को जो भोग लगाती हूँ वो, और कभी प्रसाद वगैरह बनाऊँ तो सारा घी झूठा ना हो। तो ये सारा मैंने इसमें डाल दिया है, तो ये हम लोगों के यूज़ हो जाएगा, और बाकी का घी मैंने उसमें डाल दूँगी। तो अभी घी मेरा बन रहा है, तब तक मैं आ गई हूँ अंदर अलमारी साफ़ करने। और अलमारी की हालत इतनी ख़राब हो रखी है, मतलब कि अभी बीच में कानू की तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस चक्कर में मतलब ये लगा लो कि 1 महीना हो गया मैंने ये अलमीरा को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। और ये मेरा डब्बा है जिसमें मेरे बचे कुचे पैसे जमा करती हूँ मैं, थोड़े बहुत, मतलब जो भी एक्स्ट्रा मुझे इधर उधर पैसे पड़े दिखते हैं, सिक्के हों या नोट हो या कपड़ों से निकले हों, तो मैं इस डब्बे में डाल देती हूँ, कभी ना कभी वो काम आ जाते हैं। तो आप भी एक बॉक्स ऐसा ज़रूर बनाना जिसमें सारे चिल्लर और छोटे मोटे पैसे आप रख सको, तो टाइम आने पर मिल जाते हैं ईजीली, ढूंढना नहीं पड़ता इधर उधर। और बस ये ना सारे कपड़े ऊपर नीचे हो रखे थे, और मैं मतलब किसका इल्ज़ाम लगाऊं, किसी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। ये पता है क्या होता है, मॉर्निंग में जैसे जल्दीबाजी होती है, मैं एक कपड़ा निकालती हूँ, उसके साथ अगर खिंच के एक निकल जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, उस टाइम तय करने नहीं बैठती, उसे वैसे ही अंदर रख देती हूँ और अपने बाकी के काम में लग जाती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में आपको पता है बस ये रहता है कि कानू के उठने से पहले पहले वंशी को तैयार करना है, हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना है, बस फटाफट से ये लोग चले जाए तो आगे के घर के काम में बाद में करूँ। तो उस जल्दबाजी के चक्कर में ये होता है, और मुझे पता है ज़्यादातर घरों में यही होता है कि हम ये अलमीरा वगैरह को उतना सेट नहीं रख पाते हैं जितना हम एक दिन लग के करते हैं। मतलब जितना आज मैं आज सेट करूँगी ना, उसके 5-6 दिन बाद आप इसकी वही हालत देखोगे जो आज है। मेरे घर में तो यही होता है, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे ये जो छोटा सा बैग आप पीछे देख रहे हो, ये कानू का बैग है, तो इसमें मैं कानू के कपड़े रखती हूँ। पर अभी पता है क्या हो रखा है, सर्दी के भी कुछ कपड़े इसमें पड़े हैं, और बीच में ठंडा मौसम हो गया था ना बारिश के टाइम पे, तो मैं कानू को पहना देती थी हल्के फुल्के, तो वो भी पड़े हैं, और भी कपड़े पड़े हैं। तो उन सबको ना मैं अलग अलग करके रखूँगी पहले अच्छे से, और उसके बाद फिर इसके जो पहनने वहनने के कपड़े हैं वो अलग करूँगी। और ये ना एक देखो कपड़ा था, साफ़ था, तो ये मैंने बिछा दिया है अलमारी में। और मुझे कोई भी साफ़ सुथरे टुकड़े होते हैं, चद्दर फट जाती है उसके, तो मैं काट पीट के रख लेती हूँ कि कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे, तो वो ऐसी जगह काम आ जाते हैं। तो बस इसको मैंने अच्छे से बिछा दिया, और इसी के ऊपर मैं अपने बाकी के सारे कपड़े लगा दूँगी। तो इसमें तो आज मुझे सच में बहुत टाइम लगा था, मतलब पूरे 2 घंटे मुझे लग गए थे बैठे बैठे। ऊपर से गर्मी इतनी तेज़ थी, क्योंकि बारिश हुई थोड़ी देर, बहुत तेज़ हुई, और उसके बाद बंद हो गई, तो उम्मस हो गया बहुत ज़्यादा। मतलब ह्यूमिडिटी जो हो जाती है हमारी धरती माता से जो निकलती है गर्मी, तो वही शुद्ध भाषा में हम इसे उम्मस बोलते हैं ना। तो देखो अलमारी मेरी सेट हो गई थी। तो बस यहाँ पे जो इनके कपड़े हैं, शर्ट वगैरह प्रेस करी हुई, उनको हैंगर में लगा के मैं रख रही हूँ। और अभी अलमीरा का मैंने सोचा है कुछ और जुगाड़ करने का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब करूंगी। और देखो कानू भी आ गया बनाना लेके, ये जग गया था अभी, मतलब मैंने बीच में आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की थी क्योंकि बहुत लंबी हो जाती, तो मैं कपड़े जब घड़ी वगैरह करी थी उसी टाइम उठ गया था ये। पर साथ साथ में खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था, और मैं साथ साथ में काम करते जा रही थी। तो अभी इसे बनाना भी खिलाते जा रही हूँ, और देखो इसे बनाना खिलाने के चक्कर में शर्ट मेरे हाथ से गिर गई, तो इसे दोबारा घड़ी करके मैं रख दूँगी। तो बच्चों के साथ में आपको मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो कानू को केला खिलाने के साथ साथ मेरे बाकी के भी काम चल रहे हैं धीरे धीरे।
तो मतलब बच्चों को बीच बीच में आप बोलते रहोगे, कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक्टिविटी कराते रहोगे तो वो आपको इजीली काम करने देंगे। वरना अगर आप उन्हें खाली छोड़ दोगे कि हाँ तुम अपने आप अकेले खेलो हम काम करेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल चीज़ है वो। और वंशिका भी आज दिन में सो गई थी क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम था। और ये देखो अलमारी मेरी सेट हो गई है और अभी मैं ऐसे ही मैनेज कर पाई हूँ। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं, यहाँ पे हस्बैंड के, और ऊपर रख दी हूँ साड़ियाँ जो मैं रोज़ नहीं पहनती हूँ, और साड़ियाँ तो वैसे ही रोज़ नहीं पहनती हूँ मैं। और सबसे नीचे बच्चों के कपड़े हैं। तो ये सब मेरा हो गया है देखो सेट। और कानू खा रहा है केला, और मैंने इसको थोड़ी देर पकड़ा दिया तो इसने देखो शर्ट वर्ट में सब जगह लगा लिया। और ये इतनी तेज़ी से पता है क्यों भाग रहा है, क्योंकि ये मेरा जो मैं स्कूल लेके जाती हूँ ना पर्स, वो लेके भाग रहा था, तो मैं चोर चोर बोल रही थी, तो ये इसी चक्कर में भाग रहा है इतनी तेज़। और ये देखो घर की हालत क्या कर रखी है इन लोगों ने। मैंने मतलब अंदर का जब तक ठीक किया तब तक इन्होंने बाहर का फैला दिया पूरा। और ज़्यादातर यही होता है, जब तक आप एक जगह की सफाई करोगे ना, जब तक दूसरी जगह यही हाल रहेगा। तो बस अभी कानू की तो भाग दौड़ स्टार्ट है, और टचवुड है भगवान की दया से कल से अभी थोड़ा ठीक है। कानू हंस रहा है, खेल रहा है, खा पी रहा है। तो मैं खुद भी नहीं बोलती क्योंकि मेरी सासू माँ बोलती है ना कि माँ की नज़र सबसे पहले लग जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर नहीं बोलती भी नहीं हूँ। और आज बोलने का मन भी नहीं कर रहा था, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो खेल रहा है अपने आप। नहीं तो जब तबीयत ख़राब होती है ना तो ये बहुत चिपकता है मेरे। तो देखो घी भी निकल गया। जब तक मैं अलमारी की सफाई करके आई ना तब तक मेरा घी भी रेडी हो गया था यहाँ बन के। मैंने धीमी आंच पे छोड़ दिया था बिल्कुल, और बीच बीच में चलाती जा रही थी 5-6 मिनट या 10 मिनट के गैप में आके। तो मैं इसे भी ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि इसमें जितना भी कपड़े में घी होगा वो निकल के नीचे आ जाएगा। तो सारा काम करने के बाद झाड़ू वाड़ू लगा दी थी मैंने घर की सफाई वफाई करके, और उसके बाद आ गई थी मैं पूजा करने। और बच्चे दोनों गए हैं अभी दादी के पास खेलने नीचे, क्योंकि शाम को थोड़ी देर में भेजती हूँ नीचे। पूरा दिन घर में पड़े पड़े ना बोर हो जाते हैं बच्चे, तो इसीलिए मैं भेज देती हूँ। तो देखो पूजा वूजा मेरी हो गई है शाम की। और तुलसा जी में पानी वानी मैं आज डालूंगी नहीं क्योंकि बारिश आई थी तो पानी डला हुआ है। सिर्फ दीपक जला के आऊँगी तुलसा जी में। तो तुलसा जी में दीपक वीपक जला के आ गई थी। और अभी मैं है मेरा सेल्फ टाइम, मतलब रिलैक्स करने का। तो मैंने बना लिए हैं यहाँ पे चाय, और बस वंशी और मैं बैठ के पी रहे हैं चाय अपनी। तो आज का ब्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और अगर चैनल पे पहली बार विज़िट किया हो, पहली बार मेरी वीडियो देखी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइफ स्टाइल से रिलेटेड मेरे सारे ब्लॉग्स मिलते रहते हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक पे हम बात करते रहते हैं। तो आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए। बाय बाय।